हमने स्टार्ट करना है मेटामरिज्म हम पढ़ रहे थे, मेटामरिज्म एंड टैग्मेटाइजेशन, ठीक है। उसमें हमने उनके एडवांटेजेस पढ़ने हैं कि वो उनके एडवांटेजेस क्या क्या हैं। हाइड्रोस्टेटिक कंपार्टमेंट्स, जो कंपार्टमेंट्स एनिलिड्स हैं उनकी बॉडी में है, उनका बेसिकली मकसद क्या है कि वो अलाउ करते हैं वैरायटी ऑफ लोकोमोटर्स, ठीक है। हमने पहले ही पढ़ा है कि जो उनमें सेगमेंटेशन मौजूद है, उसमें डिफरेंट जो सेगमेंट्स हैं उनमें लोकोमोटर्स हैं जिन्हें हम सीटी और पैरापोडिया कहते हैं, जो कि हेल्प करते हैं लोकोमोशन और मूवमेंट में। इसके अलावा इनका ये स्पोर्टी फंक्शन ये है कि ये स्विमिंग में, बोरिंग में और क्रॉलिंग में भी हेल्प करते हैं, ठीक है। ये इनका जो है वो हाइड्रोस्टेटिक कंपार्टमेंट्स के लिहाज से फंक्शन है कि मेटामरिज्म में जो लोकोमोटर्स मौजूद है उनका बेसिकली फंक्शन क्या है। नेक्स्ट हम बात करते हैं लेसन द इम्पैक्ट ऑफ इंजरी, ठीक है। इफ फ्यू सेगमेंट्स इंजर्ड, कुछ जो सेगमेंट्स होते हैं बॉडी के, अगर उनमें इंजरी हो जाती है तो वो दोबारा से जो है वो अपने फंक्शंस को परफॉर्म कर सकते हैं। किस तरह? क्योंकि जो उनमें रीजनरेशन की एबिलिटी मौजूद होती है, ठीक है। और इस तरह से रीजनरेट करके अपने बॉडी का जो इंजर पार्ट होता है वो दोबारा से अपनी लाइफ को सरवाइव कर सकते हैं। और नेक्स्ट हम थर्ड पे हम पढ़ेंगे टैग्मेटाइजेशन, के द स्पेशलाइजेशन ऑफ द बॉडी रीजन्स इन अ मेटामेरिक एनिमल, ठीक है। जो हमने सेगमेंट्स बनाए हैं, जो डिवाइड किए गए हैं, उनको स्पेशलाइज किया जाए जो बॉडी रीजन है। फॉर एग्जांपल माउथ से लेके एनस तक हम डिफरेंट पार्ट्स पढ़ते हैं, उनमें जो स्पेशलाइज स्ट्रक्चर जो है बॉडी रीजन, फॉर एग्जांपल माउथ के ये काम है, और उसके अलावा जो एब्डोमिनल पार्ट है इसका ये काम है, और एनस जो है इसका ये काम है। इसको हम कहते हैं टैग्मेटाइजेशन। जी, जो क्लास कनेक्ट नहीं हुई उसकी रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी। बोरिंग का ये मतलब होता है कि बिल बनाना, किसी भी जगह पे वहां पे घुसना और घुस के वहां पे बिल बनाना, उसको कहते हैं बोरिंग। रिकॉर्डेड लेक्चर मिल जाएंगे आपको। उसके अलावा ये टैग्मेटाइजेशन, इसका बेसिकली मकसद क्या होता है? परमिट्स द मॉडिफिकेशन ऑफ सर्टेन रीजन्स ऑफ द बॉडी, ठीक है। जो बॉडी के कुछ पार्ट्स होते हैं उसको स्पेशलाइज किया जाता है फंक्शंस के लिए। फॉर एग्जांपल फीडिंग के लिए जो है वो हम बात करते हैं माउथ पार्ट्स की। रिप्रोडक्शन में हम बात करते हैं रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की। और लोकोमोशन में हम बात करते हैं लोकोमोटरी ऑर्गन, सीटी और पैरापोडिया की, ठीक है। और इस तरह से इनके जो बॉडी के रीजन्स होते हैं इनको स्पेशलाइज किया जाता है जो एनिमल की मेटामेरिक फॉर्म की बॉडी होती है फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए। इसको टैग्मेटाइजेशन कहते हैं। क्लियर है आपको? मेटामरिज्म और टैग्मेटाइजेशन में जो डिफरेंस है वो पता होना चाहिए। एडवांटेजेस में हम ये देख रहे हैं कि ये हमारे पास ओवरऑल एक गट है, ठीक है, जिसको हम डाइजेस्टिव जो है वो कैविटी भी कहते हैं। ये ओवरऑल हमारे पास जो है वो एक एनिलिड की बॉडी है। उसमें जो आपको येलो कलर की जो बंडल नज़र आ रहा है इसे हम गट कहते हैं, या इसे गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक भी कह सकते हैं, या आप इसे कैविटी भी कह सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा यहाँ पे ये सेप्टम मौजूद है। सेप्टम इसलिए होता है कि एक सेगमेंट को दूसरे सेगमेंट से अलग किया जा सके, ठीक है, सेपरेट किया जा सके, ताकि जो इस सेगमेंट के जो पार्ट्स हैं बॉडी के वो अपना फंक्शन परफॉर्म करें, और जो दूसरे सेगमेंट्स के पार्ट्स हैं वो अपना फंक्शन परफॉर्म करें। इसके बाद हम मिजेंट्री की बात करते हैं। मिजेंट्री वेंट्रल और डॉर्सल दोनों लोकेशन की बिना पे डिफरेंस है। मिजेंट्री एक ऑर्गन होता है, और ये ऑर्गन क्या करता है कि जो इंटेस्टाइन होती है उसको अटैच करता है जो एब्डोमिनल वॉल होती है उसके साथ,
ठीक है, ह्यूमंस में उसको अटैच करता है। और मेजेंट्री का हमने ये भी पढ़ा था कि जो पेरिटोनियम होती है उसकी डबल फोल्डिंग से मेजेंट्री बनती है। जो लास्ट हमने प्रीवियस क्लासेस ली थी उसमें हमने पेरिटोनियम और जो मेजेंट्री था उसका डिफरेंस भी पढ़ा था। ठीक है, इसका बेसिकली फंक्शन ये होता है जो फैट्स होते हैं उसको स्टोर करना, और जो लिम्फेटिक वेसल्स होती हैं उसके अलावा ब्लड वेसल्स होती हैं उनको अलाउ करना कि जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उसकी जो सप्लाई होती है वो बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक की जा सके। और इस तरह से ये जो मेजेंट्री होती है डॉर्सल, ये यहाँ से लेके इस सेगमेंट तक फैली हुई है। इस तरह से ये डिफरेंट जो सेगमेंट्स होते हैं उनमें जो एक ही सेगमेंट में जो स्ट्रक्चर्स मौजूद होंगे दूसरे सेगमेंट में वो सारे स्ट्रक्चर्स मौजूद होंगे, किसी भी सेगमेंट में मिस नहीं होंगे। ठीक है, जो ब्रेन और गैंग्लिया है, नर्वस सिस्टम की बात करते हैं तो वो मोस्टली जो है इंटीरियर पोर्शन पे मौजूद होता है। ठीक है, और नर्व कॉर्ड्स के थ्रू जो मैसेज होता है वो ओवरऑल बॉडी में कन्वे होता है, वो ओवरऑल हर सेगमेंट में मौजूद नहीं होता। जिस भी स्टूडेंट की वॉइस ओपन है उसको बंद कर लें। यहाँ पे हमने पढ़ना है एनिलिड का। ठीक है, एनिलिड के हम अभी फाइलम पढ़ रहे थे, फाइलम के बाद हम डिस्कस करते हैं क्लास को। एनिलिड की 3 क्लासेस हैं, उसमें हम क्लास पॉलीचीटा जो कि पहले नंबर पे है, दूसरे नंबर पे है ओलिगोचीटा, और थर्ड नंबर पे जो है वो हिरदोनिया। ठीक है, इन तीनों क्लासेस के जो फंक्शंस हैं इसके अलावा इनका बॉडी स्ट्रक्चर है, इनमें जो एग्जांपल्स हैं वो डिफरेंट हैं। फॉर एग्जाम्पल हम पोलीचीट की जब बात करते हैं तो इसकी जो बॉडी होती है वो इलोंगेट होती है। ठीक है, इलोंगेटेड होने के साथ साथ जो बॉडी होती है वो मेटामेरिकली सेगमेंट होती है। ठीक है, और ईच सेगमेंट जो है उसमें स्ट्रक्चर जो है वो अलग अलग होते हैं, जैसे हमने पहले भी बात की। उसमें पैरापोडिया होगा, सीटी होंगे जो कि लोकोमोशन में हेल्प करेंगे। नेक्स्ट हम ये देखेंगे इसमें कि पैरापोडिया और सीटी में क्या डिफरेंस है। ये हमारे पास स्ट्रक्चर है, इसमें हम ये देख रहे हैं कि ये हमारे पास इंटीरियर पोर्शन और ये हमारे पास पोस्टीरियर पोर्शन है। इंटीरियर पोर्शन में ये हमारे पास एंटीना है जो कि सेंस करने में हेल्प करते हैं किसी भी प्रे का या प्रीडेटर के अटैक से। इसके अलावा किसी भी चीज़ को सेंस करने में जो एंटीना होते हैं वो हेल्प करते हैं। उसके अलावा ये हमारे पास बॉडी है और सेगमेंट में डिवाइड है, और इसी सेगमेंट की बिना पे ये हमारे पास आपको ये एक स्ट्रक्चर नज़र आ रहा होगा जिसे हम पैरापोडिया कहते हैं। इन्हीं पैरापोडिया के साथ इन्हीं पैरापोडिया के साथ जो है वो सीटी अटैच होते हैं। सीटी को आप एस से भी लिख सकते हैं या आप सी एच से भी लिख सकते हैं, दोनों का मकसद यही एक ही है। ठीक है, इनका बेसिकली फंक्शन ये होता है कि लोकोमोशन में हेल्प करना। ये जो सीटी होते हैं ये पैरापोडिया के ऊपर मौजूद होते हैं और ये लोकोमोशन में हेल्प करते हैं। हम कुछ क्लासेस में देखेंगे नेक्स्ट की उनमें पैरापोडिया मौजूद नहीं होते, डायरेक्ट जो है वो सीटी बॉडी के साथ अटैच होते हैं। ठीक है, और वो भी लोकोमोशन में ही हेल्प करते हैं। क्रॉलिंग क्रॉलिंग का ये मतलब होता है कि रेंगने में। ठीक है, एक जगह से रेंग के दूसरी जगह तक पहुंचने में जो सीटी होते हैं वो हेल्प करते हैं। नेक्स्ट हम इसमें इसके अलावा हेड जो है वो डिस्टिंक्ट होगा, अलग होगा, जिसे हम प्रोस्टोमियम भी कहेंगे। ठीक है, ऐसा हेड जिससे कि जो कि अलग होता है एज कम्पेयर टू बॉडी के अदर पार्ट से। और इसी हेड में हम देखते हैं कि आईज होती हैं जो कि देखने में हेल्प करेंगी। इसके अलावा पेरिस्टोमियम और प्रोस्टोमियम, इन दोनों में क्या डिफरेंस है, एंटीना का बेसिकली क्या फंक्शन होता है। जो सेंस ऑर्गन्स होते हैं एंटीना उनमें हेल्प करता है। उसके अलावा सेम इसी तरह से इनमें पैरापोडिया के ऊपर जो है वो सीटी मौजूद है। उसके अलावा एनल सीरीज है जो कि वेस्ट मटेरियल को बॉडी से बाहर मूव करने में हेल्प करती है।
उसके अलावा टेंटिकल्स हैं, एंटीना है, और पल्प्स या ब्रिस्टल भी हैं। इनका बेसिकली फंक्शन क्या होता है कि जो टेंटिकल्स का ये होता है कि कोई भी प्रे जो अटैक करता है ये उसके ऊपर इनमें स्टिनिंग एबिलिटी होती है, उसको पैरालाइज कर सकते हैं, ठीक है। और पल्प की हम बात करते हैं कि जो सेगमेंटेड बॉडी होती है उसमें एक पेयर मौजूद होता है। हर पेयर हर सेगमेंट में एक पेयर मौजूद होगा, और इसका बेसिकली ये काम क्या है कि ये नियर द आर्थ्रोपोड मौजूद होता है, ठीक है। जो माउथ होता है आर्थ्रोपोड्स का या एनिलिड्स का, ये वहाँ पे जो है पल्प मौजूद होंगे। इसमें यहाँ पे नहीं दिखाया गया, लेकिन नेक्स्ट डायग्राम आएंगी तो उसमें दिखाएंगे। इसका बेसिकली ये काम होता है कि ये टच को और जो टेस्ट होता है उसको सेंसिस करने में हेल्प करता है पल्प या ब्रिस्टल, ठीक है। इसमें नेक्स्ट डायग्राम जब आएंगी तो उसमें मैं आपको दिखाऊंगी कि कहाँ पे पल्प जो है वो मौजूद है। इसमें प्रोस्टोमियम, पेरिस्टोमियम, इन दोनों का डिफरेंस पता होना चाहिए। एंटीना का बेसिकली क्या फंक्शन होता है, इसके अलावा आईज जो है वो हेड का जो डिस्टिंक्ट पार्ट होता है अदर द बॉडी उसे कहते हैं प्रोस्टोमियम, ठीक है। और सीटी और पैरा मैम जी मैम पेरिस्टोमियम का दोबारा बता दें, पेरिस्टोमियम। जो पेरिस्टोमियम होती है ये प्रोस्टोमियम के बैकवर्ड पोजीशन में होती है, ठीक है, बिहाइंड द प्रोस्टोमियम, ठीक है। इसका बेसिकली ये फंक्शन होता है कि इसको मॉइस्ट करना बॉडी को, ठीक है। इसमें ये नेक्स्ट जब डायग्राम आएगी तो उसमें मैं आपको दिखाऊंगी भी कि ये हर जी बॉडी के सेगमेंट में फर्स्ट पे जब हम बात करते हैं हेड में हमारे पास प्रोस्टोमियम जो डिस्टिंक्ट हेड होगा उसको कहेंगे, और उसकी जो बिहाइंड प्रोस्टोमियम के मौजूद होगी उसे हम कहेंगे पेरिस्टोमियम, जी मैम। ठीक है। और इसका बेसिकली मकसद यही होता है कि जो टेंटिकल्स होते हैं, पल्स होते हैं, फूड की जो अटैक होता है, सेंसिंग होती है, उसमें हेल्प करना। मैम मैम हमने सूडोपोडिया पढ़ा था जो अमेबा में, उसमें और पैरापोडिया यानी दोनों का लोकोमोशन में फंक्शन होता है ना, फिर इनमें डिफरेंस क्या है सूडोपोडिया और पैरापोडिया में? अ, दोनों का जो बेसिकली फंक्शन है वो लोकोमोशन में ही है, लेकिन जो पैरापोडिया हम बात करते हैं एनिलिड्स की या दूसरे अदर ऑर्गेनिजम्स की, ये सेम लाइक जो है वो फीट मौजूद होता है। और जब हम उसकी बात करते हैं, अमेबा की। हाँ, अमेबा में जब अमेबा। हम बात करते हैं तो उसमें जो है वो जो शेप होती है वो इरेगुलर होती है, ठीक है। उसी के अकॉर्डिंग जो है वो पैरापोडिया अपनी शेप जो है वो इख्तियार कर लेता है फूड को इनगल्फ करने के लिए, ठीक है। और इस तरह से फूड इनगल्फ फूड वैक्यूल से जब वैक्यूल जो है वो बॉडी में एंटर हो जाता है, बॉडी इंजस्ट उसको कर लेती है, तो उसमें जो है वो साइटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शंस हैं, उनको हम कहते हैं सूडोपोडिया, ठीक है। और वो फॉल्स फ्लीट होते हैं। दोनों का जी बेसिकली फंक्शन यही होता है लोकोमोशन में हेल्प करना। लेकिन वहाँ पे हम जस्ट एक या दो सूडोपोडिया की बात करते हैं, लेकिन यहाँ पे हम जब बात करते हैं एनिलिड्स की तो ये हर सेगमेंट में इनका पेयर मौजूद होता है, और इनका बेसिकली फंक्शन दोनों का एक ही है, लोकोमोशन में हेल्प करना। जी मैम। जी ये हमारे पास जी जो डायाग्राम है ये हमारे पास एनिलिड की बॉडी ही है, ठीक है। लेकिन ये जो हम इसकी बात कर रहे हैं ब्रिस्टल और पल्प, दोनों एक ही चीज के दो नाम हैं, ठीक है। और पल्प और ब्रिस्टल इसका बेसिकली मकसद ये होता है बॉडी में, ये एंटीरियर पोर्शन जो होता है उसमें मौजूद होते हैं, और इनका बेसिकली काम होता है कि सेंस करना टच को, और जो टेस्ट होता है उसको सेंसेस करना। क्लियर है? और जितनी भी बॉडी जो सेगमेंट होगी एनिलिड की, उसी सेगमेंटेड बॉडी में इसका एक पेयर जो है वो मौजूद होगा।
आवाज आ रही है मेरी सबको? यस मैम। जी मैम। मैम ओके। यहाँ पे जो एंटीना की हम बात करते हैं, जब हम आर्थ्रोपोड में बेसिकली इनके पेयर्स मौजूद होते हैं बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में, ठीक है। हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन की बात करेंगे तो उनमें एंटीना के जो है वो पेयर्स मौजूद होंगे। एंटीना का बेसिकली फंक्शन ये होता है कि ये सेंसेस में हेल्प करते हैं। यहाँ पे हम आइज की बात करते हैं, इसके अलावा एंटीना की और पल्प की, ये जितने भी पार्ट्स हैं ये हेड रीजन में इंटीरियर पोर्शन में मौजूद होंगे एनिलिड के, और इनका बेसिकली काम होगा सेंस करना। सेम इसी तरह से जैसे हम फूड को ह्यूमन जो है वो टेस्ट जो करते हैं वो टेस्ट बड के थ्रू करते हैं जो हमारी टंग पे मौजूद होते हैं, ठीक है। और सेंस करने के लिए कि आया फूड एडिबल है या नहीं है, वेस्ट तो नहीं होगी, तो हम उसे नोज के थ्रू करते हैं, ठीक है। और जब हम इन्वर्टिब्रेट्स की बात करते हैं तो उनमें ये सेंसिस ऑर्गन जो है वो मौजूद नहीं होते। उनमें जो सेंसिंग है वो आइज के थ्रू, एंटीना के थ्रू और पल्प के थ्रू होती है। ये मैरीन भी हैं और फ्रेश वाटर दोनों हैं। कुछ जो इनकी स्पीशीज हैं वो मैरीन में पाई जाती हैं और कुछ जो इनकी स्पीशीज हैं वो फ्रेश वाटर में पाई जाती हैं। और कुछ इनकी स्पीशीज ऐसी भी हैं जो कि पैरासाइट्स हैं। जब हम नेरीज की बात करते हैं तो वो मैरीन में पाई जाती है, एज कम्पेयर टू जो स्टाइलेरिया है वो फ्रेश वाटर में मौजूद होती है। और जब हम अर्थवर्म की बात करते हैं ना तो वो मैरीन में है ना ही फ्रेश वाटर में है, वो डैम्प जो सॉइल होती है उसमें मौजूद होता है, ठीक है। और इसके अलावा कुछ जो स्पीशीज ऐसी हैं इसकी एनलिडा फाइलम की एज ए पैरासाइट्स भी वर्क करती हैं, और पैरासाइट्स भी एक्टो पैरासाइट जो कि ऑन द सरफेस ऑफ द बॉडी रहते हैं, इंटरनल पैरासाइट्स नहीं। फॉर एग्जांपल जैसे हमने राउंड वर्म्स की बात की। इसके अलावा इनमें जो सेक्सेस होंगे वो सेपरेट होंगे, मेल और फीमेल सेक्सेस। और इसके अलावा फर्टिलाइजेशन जो होगी इनमें एक्सटर्नल होगी, ठीक है। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के साथ साथ जो डेवलपमेंट है वो भी एक्सटर्नल होगी, और वो इनमें जो लार्वा बनेगा उसे हम कहेंगे ट्रोकोफोर लार्वा। सेम इसी तरह से जब हम पोरीफेरा की बात करते हैं तो उसमें हम लार्वा की और बात करते हैं। उसमें लार्वा जो मौजूद होता है वो पैरेनकाइमुला या एम्फीब्लास्टुला लार्वा होता है, ठीक है। जो इनकी फर्टिलाइजेशन से यूनाइट से मेल और फीमेल गैमेट्स के यूनाइटेशन से जो जाइगोट बनेगा और नेक्स्ट जो लार्वा में कन्वर्ट होगा उसे हम कहेंगे ट्रोकोफोर लार्वा। ये हमारे पास एग्जाम्पल जो क्लास पोलीचीटा है ये उसकी एग्जाम्पल्स हैं। फॉर एग्जाम्पल इसमें नेरीज आ जाती है और इसके अलावा सेबीला आ जाता है, ठीक है। और ये जो दोनों हैं ये मोस्टली मैरीन जो है वो पाई जाती हैं। और जो हमारे पास क्लास पोलीचीटा है उसमें जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो मोस्टली जो है वो मैरीन में मौजूद होते हैं, इक्वेटिक होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम क्लास की बात करेंगे, क्लास ओलिगोचीटा की, ठीक है। इसमें यह है कि एनिमल्स जो पोजेस करते हैं उनमें जो सीटी होते हैं वो फ्यू होते हैं। इसके अलावा बॉडी इज मेटामेरिकली सेगमेंट कंसिस्ट ऑफ मैनी सेगमेंट्स। इनमें बॉडी के सेगमेंट्स तो मौजूद होंगे लेकिन इनमें ना तो हेड प्रोमिनेंट होगा, और इसके अलावा जो आइज और टेंटिकल जो हैं वो एब्सेंट होंगी, जैसे हम क्लास पोलीचीटा की बात करते हैं, ठीक है। इनमें जो माउथ होता है वो फर्स्ट सेगमेंट में मौजूद होता है। पोलीचीटा में जैसे कि ये टेंटिकल्स और आइज होते हैं वो सेंसिंग में हेल्प करते हैं, टेस्ट में, टच में, सेंसिंग में हेल्प करते हैं। इस तरह से इनमें ये आइज और टेंटिकल्स मौजूद नहीं होते ओलिगोचीटा की जब हम बात करते हैं, ठीक है। जो इनमें सीटी होते हैं वो भी कुछ ही मौजूद होते हैं। इसके अलावा सम सेगमेंट्स ऑफ द बॉडी आर कवर्ड बाय अ स्ट्रक्चर कॉल्ड स्लेट्यूलियम, ठीक है। इसमें हम बात करते हैं जब हम पोलीचीटा और हिरडोनिया की बात करते हैं तो उनमें जो सिलेटम होता है वो मौजूद नहीं होता। लेकिन जो क्लास ओलिगोचीटा की हम बात करते हैं तो उनमें सिलेटम मौजूद होता है। इसका मकसद क्या होता है, ये है क्या, ये एक ग्लैंडुलर होता है, ठीक है। और ये नॉन सेगमेंटेड जो है वो सेक्शन है,
ओवरऑल जितने भी बॉडी होती है वो सारी सेगमेंटेड होगी एक्सेप्ट सिलेटिलियम के। ये जो आपको लाइट कलर में पोर्शन नजर आ रहा है ये हमारे पास सिलेटिलियम है। और इसका बेसिकली फंक्शन क्या होता है कि ये इसमें ऑर्गेनिजम्स हम ओलिगोजिटा में पढ़ते हैं आर्थवर्म और लीचीज का। इन्होंने ये एक सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है और इसमें जो है वो एग्स जो है वो स्टोर होते हैं। इस तरह से ये हमें एक रिप्रोडक्टिव डिवाइस के तौर पे काम होता है। एग्स जो है वो कुछ टाइम के लिए स्टोर होंगे यहाँ पे और जब ज़रूरत होगी तो फिर जो है वो फर्टिलाइजेशन जो है और डेवलपमेंट नेक्स्ट स्टार्ट हो जाएगी। इसका बेसिकली फंक्शन ये होता है कि एग्स को स्टोर करना और सिलेटिलियम जो है वो पॉलीचीटा में मौजूद नहीं होता। और इसमें ये भी आपको ये अर्थवर्म की एग्जांपल है। इसमें ये आपको जो नॉन सेगमेंटेड पोर्शन इतना बड़ा सेगमेंट जो एक अलग से नजर आ रहा है ये हमारे पास सिलेटिलियम है। और इसके अलावा लोकोमोशन इसमें जो है वो सीटी के थ्रू होगी पैरापोडिया के थ्रू नहीं होगी। ठीक है, ये हेयर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं और ये जो सीटी होती है इनको क्रॉलिंग में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट हमारी लास्ट क्लास है क्लास हिरदोनिया। इसमें मैंने पहले आपको बताया कि कुछ एनिमल्स जो एनिलिड के होते हैं वो एक्टोपैरासाइट्स होते हैं। एक्टोपैरासाइट का ये मतलब कि वो होस्ट की जो आउटर सरफेस होती है उसके साथ अटैच कर जाते हैं और वहीं पे अपनी लाइफ गुजारते हैं और होस्ट से जो फूड लेते रहते हैं और इस तरह से इनको एक्टोपैरासाइट कहते हैं। इनकी जो बॉडी होती है वो इलोंगेटेड होती है और दोनों साइड पे फ्लैटेंड होती है। ठीक है, और इसमें तकरीबन जो है वो सेगमेंट्स होंगे वो 34 सेगमेंट्स होंगे। मोस्टली इसमें 34 है, कम या ज़्यादा हो सकते हैं। दे डोंट हैव सीटी लाइक अदर एनिलिड्स। ठीक है, इनमें जो लोकोमोशन है वो सीटी के थ्रू नहीं होगी। इनमें जो है वो सीटी एब्सेंट होंगे। सेम जैसे हम पोलीचीटा की बात करते हैं तो उसमें पैरापोडिया और सीटी दोनों मौजूद होते हैं। जब हम ओलिगोचीटा की बात करते हैं तो उसमें सीटी जो है वो मौजूद होते हैं लेकिन पैरापोडिया मौजूद नहीं होते। और इसके अलावा ये हमारे पास इंटीरियर इसका पोर्शन है बॉडी का और ये इसका पोस्टीरियर पोर्शन एक्सटीरियर पोर्शन। और दोनों साइड पे जो है इनके सकर्स मौजूद होते हैं। जैसे आपको पता है कि जो सकर्स और हुक्स का बेसिकली काम होता है कि जो पैरासाइट होता है उसको होस्ट की बॉडी के साथ अटैच करना। ठीक है, जब पैरासाइट होस्ट की बॉडी के साथ सकर के थ्रू अटैच हो जाएगा तो वो होस्ट की बॉडी से ब्लड को सक करेगा और इसी जो जो ब्लड सक करेगा इसको ये अपने फूड के लिए एज ए फूड जो है वो यूज करेगा। होस्ट की फूड को एज ए फूड अपनी यूज करेगा। इस तरह से ये अपनी लाइफ जो है एज ए एक्टो पैरासाइट रह के अपनी गुजार देता है। और इसमें ना तो पैरापोडिया मौजूद होते हैं और ना ही इसमें सीटी मौजूद होते हैं। इनमें जो लोकोमोशन है ये एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं। इसमें हमने पढ़ा कि ये जो सकर्स हैं ये मौजूद होते हैं। इनकी कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन से जो है वो बॉडी एक पार्ट से दूसरे पार्ट में मूव करती है। सेम इसी तरह जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं एनिलिडा फाइलम के उसमें जो लार्वा बनेगा वो ट्रोकोफोर लार्वा होगा और वही ट्रोकोफोर लार्वा नेक्स्ट जो है वो ग्रो करके डेवलप करके एक न्यू ऑर्गेनिज्म बना देगा। इसके अलावा एनस की हम बात करते हैं कि जो माउथ होता है वो इंटीरियर पोर्शन पे और जो एनस होता है वो एक्सटीरियर पोर्शन पे। एक्सटीरियर या पोस्टीरियर पोर्शन जहाँ पे पार्ट जो है वो बॉडी का एंड होता है उसे हम कहते हैं एनस। ठीक है, इसके अलावा रिप्रोडक्शन इसमें किस तरह से होगी सेक्सुअली में कि डेवलपमेंट जो है वो एग की वो कोन जो होता है उसमें होती है। जो हमारे पास कोकोन है वो एक आउटर कवरिंग होती है जो कि एग्स को प्रोटेक्ट करती है। ठीक है, कोकोन्स की मोस्टली हम जो पढ़ते हैं वो कैटरपिलर्स में पढ़ते हैं या सिल्क वार्म में पढ़ते हैं। उनके जो मोस्टली लार्वी या एग्स होते हैं वो कोकोन के अंदर जो है कवर होते हैं और अपने आप को कवर रखते हैं जब तक कि वो उसमें रहते हैं।
और इस तरह से जो कोकोन है वो एज ए प्रोटेक्टिव कवरिंग जो है वो प्यूपा के लिए साबित होती है। जी बस खत्म हो गया है। यहाँ तक आपको समझ आ गई है? ये हमारे पास जो एग्जाम्पल है वो लीचीज की है, ठीक है, क्लास दुनिया में कि एज एक्टो पैरासाइट अपनी लाइफ होस्ट के साथ रह के गुजार देते हैं। हाँ मैम, लीचीज तो हमारे लिए डेंजरस नहीं है, ये हमारा ब्लड सक करती हैं। जी ये हमारे लिए तो डेंजरस है, लेकिन उन्होंने अपनी फूड तो लेनी होती है ना, उन्होंने भी तो अपनी फूड के लिए कहीं ना कहीं पे डिपेंड करना होता है। ओके मैम। जी नेक्स्ट ये लास्ट स्लाइड है हमारी, उसके बाद आपका लेक्चर भी ख़त्म हो जाना है। एवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव में हम ये देखते हैं कि ओवरऑल एवोल्यूशन में कि किस तरह से हमने फाइलम पोरीफेरा से लेके हम फाइलम एनिलिडा तक आए, और फाइलम एनिलिडा से किस तरह से एवेलुएट करके हमने फाइलम जो है वो वर्टिब्रेट क्वाड्रेटा तक जाना है, ठीक है। इसमें हमने आपको ये पता है कि जो इसमें बॉडी जो है वो मेटामेरिकली ये सेगमेंटेड है, उसके अलावा बायलैटरल इनमें सिमेट्री मौजूद होती है कि बॉडी को इक्वल हाफ्स में डिवाइड किया गया है एक ही सेंट्रल एक्सिस के तहत, ठीक है, और ये वर्म लाइक होते हैं इनकी बॉडी। उसके अलावा इनमें क्लीवेज की हमने बात की कि इनमें स्पाइरल क्लीवेज होती है। लार्वा हमने बात किया कि ट्रोकोफोर लार्वा होता है। उसके अलावा सिलोम की हम बात करते हैं, इसमें सिलोम की टाइप्स भी डिफरेंट होती हैं, ठीक है। इसमें शीजोसीलस जो सिलोम होते हैं वो मौजूद होती है। इसके अलावा जो सीटी है वो मौजूद है, कुछ क्लासेस में सीटी मौजूद है और कुछ में जो है वो नहीं है। किसी में पैरापोडिया है, किसी में सीटी मौजूद है, और किसी में जो है वो सक्कर्स की कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन से जो ऑर्गेनिज्म होता है वो मूव करता है। इसके बाद सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करते हैं। हमने जितने भी सर्कुलेटरी सिस्टम इस फाइलम को छोड़ के जो लास्ट तक पढ़े वो हमने ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़े, लेकिन हमने फाइलम एनिलिडा में हमने क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ा, जिसमें कि जो ब्लड होता है वो ब्लड वेसल्स के अंदर ही मूव करता रहता है। इसके अलावा डॉर्सल और वेंट्रल जो है वो नर्व कॉर्ड जो है वो राइज की गई गैंग्लिया से, ठीक है। ये सुप्राफेरेंजियल जो गैंग्लिया है, इसके अलावा वेंट्रल नर्व कॉर्ड है विद गैंग्लिया। इसका बेसिकली फंक्शन ये है कि जो डिफरेंट पार्ट्स में पाई जाती हैं, फॉर एग्जांपल जो हेड रीजन में मौजूद होती हैं, और इसके अलावा शोल्डर्स की बात करते हैं उसमें मौजूद होती हैं। इसके अलावा मेटानेफ्रीडिया का और प्रोटोनेफ्रीडिया का जो हमने डिस्कस किया एज ए एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर जो है वो जस्ट एनिलिड्स में किया। यहाँ तक अगर आपको कोई समझ नहीं आया तो आप पूछ लें। एनी क्वेश्चन? सब समझ आ गई है? यस मैम। ओके अच्छा, आप लोगों की फिजिकल क्लासेस जब स्टार्ट होंगी तो आप लोगों को बता दिया जाएगा। फिलहाल अभी तक कोई नोटिफिकेशन नहीं आया। नहीं, वो ससाइल नहीं होते, वो उन्होंने जो है लीचीज ने है वो एज ए एक्टो पैरासाइट अपने वॉइस बंद करें, अपने सकर्स के जरिए से जो होस्ट होता है उसके साथ अटैच करना होता है। ओके इसमें ब्रिस्टल वर्म्स भी कह सकते हैं, क्योंकि उनमें जो एज कम्पेयर टू मॉडिफिकेशन है वो ज़्यादा मौजूद होती है हिरदोनिया के और ओलिगोचीटा के। जो पोलीचीटा है वो सबसे लार्जेस्ट क्लास है एज कम्पेयर टू ओलिगा और हिरदोनिया के।
ओके ठीक है। और ठीक सर। चले आप फिर, लेकिन टेस्ट आप देंगे फिर कैसे? हाँ जी सर।